हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द मिस्टेकन ट्रेडर। दिस इज शेखर अगैन। चलिए देख लेते हैं आज किस तरीके से मार्केट चला है और क्या क्या ट्रेड्स मैंने लिए हैं और क्या क्या मिस्टेक्स उन ट्रेड्स में मैंने आज करी है। आज का दिन अगर आप देखेंगे तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। रीज़न बीइंग मैं कल अवेलेबल नहीं था, मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी। अब आज का देख लेते हैं। कल का मैंने एक अपना व्यू बना लिया था बिकॉज़ कल एक अपवर्ड साइड मोमेंटम आया था, ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आया था। एक दिक्कत थी कि ये मेरी जो ट्रेंड लाइन थी, एक अगर मेरा आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने 4 आवर की ट्रेंड लाइन बना रखी थी, उसी से रिजेक्ट हुआ था ये। बट स्टिल बिकॉज इसने बहुत अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एक अच्छा दिखाया था, इस वजह से मैंने आज जो मेरा व्यू था वो थोड़ा बुलिश टाइप का था। लेकिन हुआ ये था मार्केट का कि मार्केट नेगेटिव साइन थोड़े थोड़े शो कर रहा था जब इसने ये कैंडल्स बनाई यहाँ पे, बिकॉज ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया और वेट करने के बाद मैंने 10-15 के बाद ही अपना फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। तो फर्स्ट ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 10-15 पे मैंने इनिशिएट किया था, वो सी का 1850 सी मैंने लिया था। अब ये मैंने सी क्यों लिया था 10-15 में, इसके पीछे की साइकोलॉजी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हिट हुआ था। अब हुआ ये था 10-15 में कि मैंने ट्रेड लिया आफ्टर सीइंग 5 मिनट कैंडल। 5 मिनट कैंडल में जब ये कैंडल एनगल्फ हो गई थी तो मुझे ये था कि एक बार इसने पहले भी हैमर बनाया, दूसरी बार इसने फिर हैमर बनाया है, तो मैं अब मेरे को ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। मैंने इसी ट्रेड पे इनिशिएट किया और इसने मेरा यहाँ पर इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। सिंपल। ये देखिए 46 पे लिया था और 41 पे मैंने अपने इसको सेल कर दिया था क्योंकि नीचे आ रहा था बहुत अच्छे तरीके से। इसी बीच मैंने एक और चीज़ ले ली थी, मैंने पी ले लिया था जब ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई थी। पी इसलिए लिया था क्योंकि मैंने एक एनालिसिस करी थी, वो एनालिसिस मैंने ये करी थी अ, जब ये कैंडल बनी थी। देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मैं पी क्यों नहीं ले रहा था मॉर्निंग से। मैंने यहाँ पर पी क्यों नहीं लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया पी, इसलिए नहीं लिया था बिकॉज मैंने एक एनालिसिस कर रही थी मैं इसके नीचे पी लूँगा अपना। ये कैंडल, ये जो मैंने क्लाइंट बनाई थी जो डे का एक फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, इसके नीचे मैंने लेनी थी अगर जब ये ब्रेक करता तो। लेकिन मैं यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल में था और ये जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पर पी का, ये मैंने इसलिए किया था कि मुझे एक तो इसने मेरा ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है इसने। एक तो इसने एक, सॉरी, एक ये ट्रायंगल सा बन रहा था और इसने ये ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। ये जब ब्रेकआउट कर दिया था तो मैंने अपना पी के ट्रेड इनिशिएट किए थे। पी का ट्रेड मैंने इसलिए भी इनिशिएट किया क्योंकि मुझे पता था मेरी पोजीशन लूजिंग में जाने वाली है अब। तो मैंने एक काइंड ऑफ यू कैन से कि मैंने अपोजिट ट्रेड लिया था और मैंने अपनी जो एनालिसिस थी सी के, मैं जो ट्रेड में जाना चाह रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था यहाँ से ब्रेक भी कर देगा, मैंने थोड़ा अर्ली कर दिया था। अब मेरी मिस्टेक क्या थी इस ट्रेड में, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने एनालिसिस तो करी, ठीक है ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन मैंने क्या करा अर्ली ट्रेड में जब मार लिया। मुझे ट्रायंगल ब्रेकआउट करने का वेट करना चाहिए था, उसके बाद फिर आगे ट्रेड अपने इनिशिएट करने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए मैंने पी का ट्रेड इनिशिएट किया क्योंकि उसने ट्रायंगल ब्रेकआउट दे दिया था। मैंने यहीं पर ही पी का, एक पी का यहाँ पर किया था। ये बेसिकली मैंने इसलिए भी किया था कि मेरे को ज़्यादा जो लॉस होगा एटलीस्ट थोड़ा कम होगा इसकी वजह से। तो ये मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था पी का। फिर मैंने एक लॉट और लिया था, पी का एक लॉट और लिया, बिल्कुल ही डीप ओटीएम लिया था ताकि मुझे लॉस कम हो क्योंकि मैंने बहुत ही कम स्टॉप लॉस डाल रखा था। तो मैंने इस वजह से लॉस कम हो, मैंने दोबारा यहाँ पर इनिशिएट किया, ये नीचे भी गया लेकिन वापस से ये जब ये ऊपर आ रहा था तो मेरा को एग्जिट करना पड़ा। बिकॉज डीप ओटीएम था तो प्रीमियम में कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं। 1980 पे बाय करके 2160 पे मैंने उसको निकाल दिया। तो ये ऊपर भी गया था 24, 25, 26 तक गया था प्रीमियम, लेकिन मैंने उसको निकाला नहीं उस समय क्योंकि मैं थोड़ा सा और नीचे जाने की उसमें था कि इसने इसको भी ब्रेक किया डे लो को, तो मुझे ये था कि थोड़ा और नीचे जाएगा, बट वो सीधे नहीं गया, वो ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया। मिस्टेक्स दो तीन थी। सबसे पहले तो मुझे सी का ट्रेड 15 मिनट का चार्ट को भी देखना चाहिए था और 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था। ये कैंडल बनी थी 15 मिनट के चार्ट में 10-15 में, ये इस कैंडल पे मैंने अपना सी इनिशिएट किया, सी जो कि एक बहुत ही बुरा ट्रेड था बिकॉज मुझे पहले क्रॉस करने देना चाहिए था इस ट्रेंड लाइन को, उसके बाद फिर इनिशिएट करना चाहिए था ट्रेड। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल अर्ली जंप किया और इसका अपना खामियाजा भी भुगता। मैंने पी के ट्रेड में भी जंप किया लेकिन मैंने डीप ओटीएम में जंप किया, इस वजह से कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं फ़ायदा मेरे को।
और वो नीचे भी नहीं गया है उसके बाद ज़्यादा। तो ये तो मेरे जो 3 ट्रेड थे ये बिल्कुल काइंड ऑफ वेस्ट ट्रेड हो गए थे मेरे तीनों के तीनों ट्रेड 1041 तक। तो मैं थोड़ा सा ही कॉशियस हो गया था, लेकिन मैंने फिर से ट्रेड एक इनिशिएट किया सेम पीई का 1053 पे इनिशिएट किया। अब 5 ही मिनट की कैंडल देख रहा था, बिकॉज अगर आप मेरे पहले का वीडियो देखोगे तो मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ 5 ही मिनट की कैंडल्स देखूंगा, बिकॉज मुझे 15 मिनट में, क्योंकि मेरे से छूट जा रहा है 5 मिनट में जो मुझे सिग्नल मिल रहा है वो छूट जा रहा है। लेकिन आज देखते हैं आज क्या हुआ है 5 मिनट की कैंडल्स देख देख के। तो ट्रेड इनिशिएट किया है मैंने 1053 पे इनिशिएट किया, सम अराउंड 1053 सम अराउंड यहाँ पे। जब ये कैंडल बन गई थी, हुआ ये था कि इसने एनगल्फ कर दिया था इसको। तो मुझे ये था कि ठीक है अब इसने एनगल्फ भी किया है तो ये नीचे जा सकता है। तो जब ये नीचे जा रहा था ना यहाँ पे, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया था। और मैंने ट्रेड को निकाला भी इसलिए नहीं, बिकॉज इसने एक स्पिनिंग टॉप का बनाया था, टॉप टाइप की कैंडल बनाई थी जो कि ये कंटिन्यूएशन कैंडल होती है। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यहीं से तो रिजेक्ट होकर ऊपर गया था वापस से दोबारा, ये दोबारा भी तो ऊपर जा सकता है। इसने एग्जैक्टली वही किया, दोबारा ऊपर जाने लगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिंपल था। फिर मैंने एक और नेक्स्ट पी लिया जब स्टॉप लॉस में हिट हो गया था मेरा, मैंने फिर से 11.5 पे लिया और फिर से अपना एक स्टॉप लॉस हिट करवाया। अब 11.5 पे क्यों लिया मैंने? 11.5 पे ये नेगेटिव कैंडल बनने के बाद लिया था। ये पिन बार जब बनी थी तो मुझे लगा था पिन बार के बाद तो अब नीचे ट्रेड आएगा ही आएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो क्योंकि बिकॉज ये कि हल्की सी बाइंग थी, इसके बाद ये एक नेगेटिव कैंडल के बाद इसने यहीं से सपोर्ट पकड़ के इसने ऊपर ले लिया। ये कैंडल मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट को भी देख के लिया था। अगेन मिस्टेक, 1 मिनट का चार्ट नहीं देखना चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट। मैंने देखा और मुझे इसका लॉस हुआ, तो मेरे को एक और बार स्टॉप लॉस हिट होता गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और पी का ट्रेड इनिशिएट किया और फिर से स्टॉप लॉस हिट कराया 11:51 पे, 11:51 सम अराउंड यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया जब इसने फिर से इसको एनगल्फ कर दिया था। लेकिन जब भी मैंने एक चीज़ देखी, जब भी एनगल्फिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उतना नीचे जाता नहीं है। या तो ये ऊपर जाके रिजेक्ट होकर आता तो एक चांस बनता और फिर एनगल्फ करता तो एक बहुत अच्छा चांस बनता है इसका नीचे जाने का। लेकिन इसने ऑलरेडी इतना एनगल्फ कर दिया था, इतना बड़ा एनगल्फिंग थी है, तो उसके बाद ये नीचे तो गया लेकिन फिर वापस से रिजेक्ट हो गया, मेरा अगेन स्टॉप लॉस सेट हो गया। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया और वो मैंने 11:55 पे लिया। 11:55 पे सम अराउंड यहीं पर इसी की कैंडल के लास्ट में पहला ट्रेड भी मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया था इसी सेम कैंडल में। और उसके बाद मेरा इसी कैंडल में मैंने ट्रेड इनिशिएट किया 11:55 का सम अराउंड। जब ये कैंडल ख़त्म हो गई थी, ये कैंडल वापस से पूरी की पूरी रिजेक्ट हो गई और यहाँ पर मेरा अगेन एक स्टॉप लॉस सेट हुआ। तो हुआ ये आज के दिन में मेरे साथ, एक तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे कंटिन्यूस था। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोल के देखूँ तो कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रही थी। ये इतना बड़ा कैंडल 15 मिनट का रिजेक्ट हुआ था, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये जब इतना बड़ा रिजेक्ट हुआ, सेकंड कैंडल फिर से मैंने ट्रेड लिया, फिर से कैंडल रिजेक्ट हुआ, तो पी को सोचना भी नहीं चाहिए उसके बाद तो कि रिजेक्शन बहुत हो रहा है वहाँ से। क्योंकि ये जो बाइंग थी ये बहुत अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, ये एक्टिव लेवल था बायर्स का। तो मुझे यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था पी के ट्रेड, या तो इसको ब्रेक करता। जो मेरी मॉर्निंग की एनालिसिस थी वो एकदम अच्छी एनालिसिस थी कि मैं इसके ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लूँगा पी का। लेकिन बिकॉज मैंने एक रैंडम ट्रेड लिया था अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए, तो मेरी सोच ही पी में तब्दील हो गई थी और मैं पी के ट्रेड लेने लग गया था। और उस वजह से मैंने 12 बजे तक अपना एक अच्छा खासा लॉस कर दिया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा खासा लॉस है। आई मीन काफ़ी आई वुड से कि मैंने 2-3 मंथ्स में नहीं किया था, लगभग सम अराउंड 1K का लॉस, और मैंने आज वो किया है, काफ़ी दिनों बाद किया है मैंने ये ऐसा लॉस। तो वही है कि अगर आप एक रैंडम रिवॉर्ड मिल गया था मुझे, तो एक रैंडम रिवॉर्ड मिला था मुझे ये वाले जो मैंने ट्रेड लिए थे। और इस रैंडम रिवॉर्ड के चक्कर में इसके बाद के आप मेरे ट्रेड देखेंगे तो सी का एक ट्रेड नहीं, सारे पी के ट्रेड हैं और सब में मेरे को स्टॉप लॉस हुआ है। सब में सम अराउंड 7 ट्रेड्स लिए हैं जिसमें से 6 ट्रेड पी के थे। तो जस्ट बिकॉज एक रैंडम रिवॉर्ड मिल गया था उसके चक्कर में मेरे सारे लॉस होते गए। तो बेटर यही है कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप काइंड ऑफ, मैंने हैजिंग टाइप की कुछ सोची थी। हुआ ये था कि मैंने किया हैजिंग था वो, लेकिन उसने मेरी एक थॉट प्रोसेस ही बदल दिया और मैं पी को बार बार इनिशिएट करने लग गया। तो ये मेरे से एक मिस्टेक हुई थी आज। और
इसी वजह से इसके बाद मैंने एक एनालिसिस भी करी। मैंने इसके बाद एनालिसिस करी, लेकिन मैं कंप्यूटर से उठ गया था। मैं कुछ अपना एक और काम करने लग गया था और मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से उठ गया था। ये मेरी मिस्टेक भी थी, बिकॉज़ मैंने एक एनालिसिस करी थी, वो मैंने बैंक निफ्टी को देख के करी थी सबसे पहले तो। बिकॉज़ बैंक निफ्टी उतना नीचे नहीं गिर रहा था, ये फिर भी एक अपवर्ड साइन दिखा रहा था। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रायंगल बनाया था और मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। सम अराउंड 12:15 12:30 तक भी मैंने देखा था, लेकिन ये रिजेक्शन होने के बाद मैं स्क्रीन से उठ गया था अपनी। और लेकिन उसके बाद ये फिर एनगल्फ हुआ था। अगर मैं स्क्रीन पे रहता तो यहाँ पर मैं ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकता था। यहाँ पर भी नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पर मैं अपना इनिशिएट कर सकता था। 45 के बाद सम अराउंड 2 बजे 2 बजे मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। बैंक निफ्टी को मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था मेरे को। जबकि निफ्टी निफ्टी में देखो क्या था उस समय। निफ्टी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग की साइड में था। और इसके बाद जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये बाइंग की साइड ये मोमेंटम दिखा रहा था। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, बैंक निफ्टी से ज़्यादा मोमेंटम दिखा रहा था बाइंग साइड में। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था, इसीलिए मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी। और मैंने बोला था कि ठीक है इसको ब्रेकआउट होने देते हैं, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा वर्क था, उस वजह से मुझे उठना पड़ा स्क्रीन के आगे से। और इस वजह से मैं इसको नहीं ले पाया, वरना ब्रेकआउट के बाद, पुल बैक के बाद ये बहुत अच्छी कैंडल थी। इसके बाद आराम से 2 बजे ट्रेड ले सकते थे। सम अराउंड 10-20 पॉइंट्स तो देकर ही जाता सम अराउंड। और बैंक निफ्टी को मैं देख रहा था, मैंने जो ले रखा था सम अराउंड, ये वाला जो पी था, ये देख रहा था मैं सम अराउंड। आई गेस खोला भी है मैंने चार्ट में, हाँ ये इस पर मैंने एनालिसिस कर भी रखे थे थोड़े से। तो मेरा यही था कि ये जो कैंडल बनी थी, वैसे तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये कैंडल जो बनी थी, इस बेसिस पे मैंने ट्रेड लेता ही लेता हूँ मैं जनरली। जैसे ये कैंडल इस पे तो नहीं लेता, बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल थी ये, इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल थी, लेकिन इसके बाद मैं ले सकता था। या फिर एटलीस्ट इसके बाद में ले सकता था। बट जो नहीं लिया वो नहीं लिया, उस पर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। ले सकता था, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इफ़ यू हैवंट टेकन एन द ट्रेड, यू हैवंट, इट्स मिस्ड। आप ये देख सकते हो कि हाँ, अगर आप के पास दूसरा काम ना हो तो आप बैठे रहते स्क्रीन पे, तो आप ये अपना ये जो लॉस आपने किया है इसको रिकवर कर सकते थे। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको, बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रहना रखना पड़ता है। जो कि मैं को उठना पड़ा था, तो मैं नहीं रख पाया बेसिकली, और मैं उठ गया था। तो यही था मेरा आज का दिन। बहुत सारी मिस्टेक्स करी है मैंने आज के दिन में। लेट्स होप कि कल ना करूं। बाइंग की साइड मोमेंटम इसने फिर से दिखाया है। मेरी जो ट्रेंड लाइन है 4 आवर्स की, वो अभी भी बची हुई है, लेकिन इसने बाइंग की साइड मोमेंटम दिखाया है। या तो कल ये इसको एनगल्फ करके नीचे की साइड आए, तब जाकर ही मैं सेल करूंगा। अदरवाइज़ तो बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा दिखाया है इसने 4 आवर के चार्ट में। स्टिल अभी भी ये एक देख रहे होंगे आप, ये अभी भी भले ही ये ऊपर जा रहा है, अगर आप देख सकते हैं 4 आवर के चार्ट में ये ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मोमेंटम अभी भी डाउन साइड में ही है। तो आरएसआई में डाइवर्जेंस भी शो कर ही रहा है अभी भी। और मेरा ये भी है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी अभी नहीं गया है। तो मार्केट अभी है, मार्केट के पास चांसेस, देखते हैं कैसा चलता है मार्केट, कैसे वर्क करता है। थोड़े बहुत चांसेस हैं अभी मार्केट के पास कि नीचे की साइड भी शो करे। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क आउट। चलिए मिलते हैं फिर कल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।